अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को डिसीजन के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक ऐसा शब्द है जो कि लोग जिसके बारे में बहुत ज़्यादा वरीशम रहते हैं और सोचते रहते हैं और हमेशा एक थॉट रहता है दिमाग में कि कुछ भी वो करने जा रहे हैं, अगर वो सही हुआ या वो गलत हुआ तो उनकी लाइफ की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं जिसमें चीज कही जाती है कि लोगों को एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहिए, अफर्म रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। वो ये तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा रहना चाहिए, लेकिन वो कैसे होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं उसके पहले दो तीन चीजें आप लोग बड़ी मतलब जो है समझ लें, बहुत आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहली बार में। और ये मिथक है। मिथक ये है कि लोग कहते हैं कि एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। तो पहली चीज ये कि दुनिया में गुड डिसीजन या बैड डिसीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। एक डिसीजन केवल डिसीजन होता है, वो कुछ ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है और जब आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए जैसे रिजल्ट आप चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट आपको देगा या नहीं देगा। ये डिपेंड करता है कि आगे आने वाली एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आप अपने उस निर्णय के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो दुनिया में गुड डिसीजन या बैड डिसीजन नाम की कोई भी चीज नहीं होती। तो सबसे पहले ये मिथक अपने दिमाग से हटा दीजिए। रतन टाटा जी भी यही चीज कहते हैं कि भाई मैं कोई सही या गलत निर्णय मैं नहीं जानता हूं, मैं निर्णय लेता हूं और उसके बाद उसको सही करने में लग जाता हूं। तो पहली चीज है कि गुड डिसीजन या बैड डिसीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। दूसरी चीज आपको समझना होगा कि डिसीजन केवल किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने मात्र से पूरा नहीं होता। डिसीजन का एक तय प्रोसेस है और वो प्रोसेस अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप जिस काम के लिए उसको ले रहे हैं, जिस काम को करने का बीड़ा आप उठा रहे हैं, वो आपके लिए जैसे रिजल्ट आप चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट आपको जरूर देगा। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो भी लाइफ में जो है क्या कहते हैं सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, आप उसमें से आपके डिजायर रिजल्ट निकाल लेंगे। तो ये 3 स्टेप पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद ये तीनों स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से काम करता है। तो पहला स्टेप है कि प्रॉम्प्ट, फटाफट, तुरंत। दूसरा कहलाता है एग्जीक्यूशन और तीसरा कहलाता है स्लोली चेंजिंग। ठीक है, यानी कि पहला स्टेप होता है कि प्रॉम्प्ट होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा ये होना चाहिए कि उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए और फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और तीसरा उसमें चेंजेस जो होने चाहिए बहुत स्लो होने चाहिए। ये 3 स्टेप और ये 3 बातें आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आगे का वीडियो जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसकी रेलेवेंसी क्या है इस वीडियो में वो आपको समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों, डिसीजन वो होता है जो प्रॉम्प्ट लिया जाए। इसके अलावा कोई भी चीज जो होती है ना वो केवल टालम टोली होती है, ओवर थिंकिंग होती है। मतलब आप सोचते रहेंगे कि आपको कुछ काम करना है। सपोज एक एग्जांपल ले लिया, आप चाहते हैं कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप बस सोचते रहेंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग करें या आप रिटेलिंग करें या आप होलसेलिंग करें या आप सर्विस इंडस्ट्री में जाएं। बस वो सोच रहे हैं। डिसीजन का जो पहला जो गुण होता है, पहला कैरेक्टर होता है, वो होता है प्रॉम्प्ट। तो जो चीज जल्दी से जल्दी आपने डिसाइड कर ली है, जो चीज जल्दी से जल्दी आपने सेलेक्ट कर ली है आपके पास मौजूदा ऑप्शंस में से, मौजूदा विकल्पों में से, वही डिसीजन जो है वो बनने को होता है, वही डिसीजन होता है। उसके अलावा बाकी कोई चीज जो होती है वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो होती है टालम टोली, चीजों को टालना या बस सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करते रहना। तो इसको आप ध्यान रखिए, डिसीजन वही है या वही आपका ऑप्शन जो है जो आपने सेलेक्ट किया डिसीजन बनने जाने वाला है जो कि प्रॉम्प्ट लिया गया और जल्दी लिया गया मौजूदा अवेलेबल ऑप्शंस में से। दूसरा होता है प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन, फास्ट एग्जीक्यूशन। तो आपने कोई भी डिसीजन लिया, आपने कुछ करने के लिए जो है आपने सेलेक्ट किया कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है, सो उदाहरण के लिए आपने कहा कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा और बिजनेसमैन बनने के लिए आपके पास 4 विधाएं हैं कि भाई आप या तो रिटेल की शॉप खोल लीजिए, या तो आप होलसेल बिजनेस कर लीजिए, या तो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए और या तो आप सर्विस इंडस्ट्री में चले जाइए। ठीक है, अब सपोज आपने इन चारों मौजूदा ऑप्शंस में से आपने कैलकुलेट करके आपने बोला कि भाई मैं रिटेल की शॉप खोलूंगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब ये पूरा डिसीजन नहीं बना हुआ है, ये पहला स्टेप हो गया। आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है कि भाई मेरे को जो है रिटेल की शॉप खोलनी है। अब
इसको तुरंत के तुरंत आपको इसको एग्जीक्यूशन में जाना है। अब एग्जीक्यूशन में कैसे जाना है कि आपको डिसाइड करना है कि भैया अब अगर मुझे दुकान खोलनी है तो मैं उसमें रेंटेड शॉप अफोर्ड कर सकता हूं या मैं खुद की शॉप खरीद सकता हूं। वो लोकेशन सेलेक्ट करिए फटाफट, कहां पर वो शॉप आपको खोलनी है। उसके बाद आप उसका फर्नीचर, उसकी कॉस्ट क्या होगी, स्टॉक की क्या कॉस्ट होगी, उसके बाद उसकी मार्केटिंग की क्या कॉस्ट होगी, आप कैसे उसको जो है उसकी मार्केटिंग करेंगे, ये सारा प्लान तुरंत के तुरंत बनाइए। और बनाने के बाद आप एग्जीक्यूट करने में लग जाइए फटाफट, अपनी शॉप ढूंढने में, फर्नीचर बनाने वाले को ढूंढने में, अपने स्टॉक कहां से परचेज करना है उसके बारे में, और उसके काम में लग जाइए। तो ये आपके डिसीजन का सेकंड स्टेप हो गया। तो पहला हो गया प्रॉम्प्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने का। जैसे आपने उसको सेलेक्ट किया तो दूसरा हो गया आपका उसको प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट करने का। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये दोनों ही स्टेप में अगर आपने डिले किया तो आप फिर से नॉन डिसीजन वाली सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर आपने प्रॉम्प्ट डिसीजन, प्रॉम्प्ट ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया तो आप केवल सोचते ही सोचते रहेंगे, तो वो एक नॉन डिसीजन की स्टेज होगी। दूसरा, आपने डिसाइड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि आपको क्या करना है, उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसके लिए प्लान बना के उसमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं किया, तो फिर से आप जितना ज्यादा डिले करोगे प्रोबेबिलिटी कि आप फिर से नॉन डिसीजन वाली कंडीशन में चले जाओ कि क्या कहते हैं, क्या करें क्या ना करें, तो फिर से आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे। तो पहला तुरंत ऑप्शन सेलेक्ट करिए, दूसरा उसको एग्जीक्यूट करिए। यहां पर भी आपका पूरा डिसीजन नहीं हुआ, अभी इसके आगे होने वाला है तीसरा स्टेप, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। यहां पर आपको जो है बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है। पहला, जैसे ही आप एग्जीक्यूट करने लगेंगे चीजों को अपने प्लान के अकॉर्डिंग, तो वैसे ही आपके सामने समस्याएं आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। वो ऑब्स्टिकल आपके फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल भी हो सकते हैं, वो सोशल ऑब्स्टिकल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरी ऑब्स्टिकल भी हो सकते हैं, या किसी भी तरह की बाधा आपके सामने आ सकती है। तो आपने कोई प्लान किया हुआ है और जैसे ही आपके सामने कोई बाधा आई, कोई समस्या आई, या आपने जो प्रोसेस निर्धारित किया उस प्रोसेस को जब एग्जीक्यूट करने गए तो जिस तरीके से आपने सोचा था कि आपको आउटकम आएगा उस तरीके से वो आउटकम नहीं आ रहा है। सपोज आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन सोचा था और सोचा था कि भाई इससे मुझे 1000 लीड्स निकल के आ जाएंगे, और पता चला वो कैंपेन तो आपने कंप्लीट कर लिया लेकिन लीड्स उससे 100 ही निकल के आई। तो ये हो सकता है कि जब आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो आपने जो भी प्रोसेस आपने तय की है, जो भी तरीका आपने चुना है, उसमें वैसे रिजल्ट ना आए जैसे कि आपने डिजायर किए थे, जैसा आपने चाहे थे। और जब ऐसा होता है तो एक नया आपके दिमाग में एक नया स्टेज आता है, वो स्टेज आता है वरी का, यानी कि चिंता का। आप तुरंत चिंतित हो जाते हैं कि यार कहीं ना कहीं मैंने जो ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है काम को करने का, कहीं वो गलत तो नहीं है। और जैसे ही वरी आपके दिमाग में आती है वैसे ही ओपिनियन जो है आप दूसरों से डिस्कस करने लगते हो, और जैसे ही आप डिस्कशन करने लगते हो वैसे ही आपको एक तीसरी चीज मिलती है, वो मिलती है ओपिनियन। और आपको भी पता है कि दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज अवेलेबल है तो वो है ओपिनियन। सो ओपिनियन आपको मिलने लगते हैं। तो ये तीसरे स्टेप में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई आप कुछ भी डिसाइड करो, कोई भी प्रोसेस तय करो, कोई भी प्लान आप बनाओ, पहली चीज तो ये है कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो उसमें बाधाएं आनी है। आपको फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल भी आएगी, सोशल ऑब्स्टिकल भी आएगी, बहुत सारी समस्याएं आपको आ सकती हैं। दूसरा, जो प्रोसेस आपने तय किया उन प्रोसेसेस में भी जो रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया वो रिजल्ट आपको मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो आपको तीसरे स्टेप में आपको अपने डिसीजन को क्वेश्चन नहीं करना है, आपको प्रोसेसेस को क्वेश्चन करना है। आपको रेगुलर उसमें परिवर्तन करना है। एक तरीका आपने सेलेक्ट किया, उसमें रिजल्ट नहीं आया, दूसरा तरीका सेलेक्ट करिए, दूसरा नहीं आया तीसरा सेलेक्ट करिए, तीसरा नहीं आया चौथा सेलेक्ट करिए। आप मार्केटिंग के कैंपेन में आप पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट कराए, रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, आप जो है सोशल मीडिया कैंपेन में चले जाइए, सोशल मीडिया कैंपेन से उतनी लीड जनरेट नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप पेपर पब्लिकेशन में चले जाइए, वहां से आपको वो उतना आपको नहीं मिला, क्या कहते हैं, जितना आप डिजायर चाह रहे थे, कोई बात नहीं, आप कोई तीसरा चीज लेकर आइए। तो नए तरीके से लेकर आइए। आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो आप लोगों से ओपिनियन लीजिए, और नेगेटिव ओपिनियन मत लीजिए कि वो आपके क्वेश्चन में बताने लगे कि अरे यार तुम ये क्या काम कर रहे हो, अरे ऐसा तो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया है। वो नहीं। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उनसे जब लोगों से डिस्कस करिए, अपने परिवार में, घर में, दोस्तों से, तो उनका केवल वही जो है उनके ओपिनियन सुनिए जो आपके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करने को हो। कि जैसे अगर कोई बता दे कि भाई मेरा बैंक में पहचान है, तुम यहां चले जाओ, यहां से लोन हो जाएगा, या तुम एक काम करो फाइनेंस के लिए इस चीज का उपयोग कर लो, या तुम एक काम करो मार्केट से पैसा उठा लो, तो वो ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए जो ओपिनियन दे रहे हैं उन ओपिनियन पे आप ध्यान दीजिए, उसके अलावा सारे ओपिनियंस को हटा दीजिए। तो आप दिमाग में एक चीज रखिएगा कि जब आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो जो प्रोसेस आपने सेट किया है उस प्रोसेस के हिसाब से आपको रिजल्ट मिले पॉसिबल नहीं है। तो आपको लगातार चेंजेस करने पड़ेंगे। डिसीजन को नहीं चेंज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन की प्रोसेसेस को चेंज करना पड़ेगा। आप जो भी तरीका आपने अपनाया है, जो भी सोचा है आपने, जैसा भी आपने प्लान बनाया, उन प्लान को बार बार बदलिए, चेंज करिए, नए तरीके अपनाइए, ताकि आप जो रिजल्ट चाह रहे हैं जब तक वो रिजल्ट ना पा जाए तब तक आप उसके पीछे लगे रहिए।
चाहिए। अच्छा, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एक बहुत आपके पूरे मेंटल प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हेल्प करेगी, वो है विल पावर। अच्छा, लोग कहते हैं विल पावर जनरेट करो, विल पावर क्रिएट करो। पहली चीज तो दोस्तों एक मिथक है, विल पावर को जनरेट या क्रिएट करने जैसी कोई चीज होती नहीं है। विल पावर हर एक आदमी के पास होता है, राइट है। विल पावर कुछ भी नहीं है, किसी भी काम को लगातार ट्राई करते रहना है। जैसे जैसे आप उसको ट्राई करते रहेंगे, आपके डिजायर रिजल्ट नहीं आएंगे, आप नया तरीका अपनाएंगे, नया इनोवेशन करेंगे, फिर नए तरीके से करेंगे, फिर नए तरीके से करेंगे, फिर नए तरीके से करेंगे, और लगातार जब उसको ट्राई करते रहेंगे ना, तो फिर आपके हिसाब से रिजल्ट आने लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारी गलतियां आप खुद कर चुके होते हैं और आप उससे समझ जाते हैं कि कौन कौन सी चीजें नहीं करनी, तो आपका एक्सपीरियंस कम पड़ जाता है। और जब आप वो लगातार ट्राई करते रहते हैं ना, और जब उसके बाद आपके हिसाब से रिजल्ट आ जाते हैं, तो लोग बोलेंगे, ये लोगों के लिए कि लोग बोलेंगे यार उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग था, उसने छोड़ा नहीं, वो लगातार करता रहा। सो विल पावर नाम की कोई चीज नहीं होती, वो आप मतलब विल पावर क्रिएट करने जैसी कोई चीज नहीं होती, वो आपके अंदर होती है, बस आपको उसको कंटिन्यू करना है। सो जब आप ये तीनों स्टेप कर लें, पहला जो आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा, जैसे ही आपने उसको सेलेक्ट किया तो तुरंत के तुरंत आपको उसके एग्जीक्यूशन में चले जाना है, बिल्कुल समय नहीं लगाना है, प्लान बनाना है और प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने लगना है। और जब आप एग्जीक्यूट करने लगेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रोसेसेस आपने तय करके रखी है, जो भी आपने नियम बना के रखे हैं, जैसा भी काम करने का आपने सोचा है, उसके हिसाब से रिजल्ट आपको आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको लगातार परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। और जब आप ये करते रहेंगे तो फिर धीरे 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 आपके हिसाब से रिजल्ट आने लगेंगे। और जब आपके हिसाब से रिजल्ट आने लगेंगे तो फिर आप उस वक्त दुनिया वाले आपको कहेंगे कि यार उसका वो डिसीजन बढ़िया था, और आपको फील होगा कि यार ये जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया भैया रिटेल की दुकान खोलने का, उससे मेरे को अच्छा रिजल्ट आया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 3 स्टेप होते हैं। मिथक फिर से दोहरा देता हूं कि भैया गुड डिसीजन बैड डिसीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। दूसरा, डिसीजन मात्र एक शब्द नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप उसके हिसाब से काम करेंगे तो ये किसी विकल्प को चुनने का मात्र एक तरीका होता है, और उसको भी 3-4 उसके ये 3 स्टेप होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन तीनों स्टेप में आप अगर उसका एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो भी जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके लिए डिजायर रिजल्ट देगा ही देगा। तीसरी चीज, विल पावर क्रिएट करने जैसा कुछ नहीं होता, विल पावर आपके अंदर ही है। किसी भी चीज में लगातार ट्राई करते रहना, काम करते रहना, ये आपका विल पावर कहलाता है। सो दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये वीडियो आपको काफी बेनिफिट रहेगी। अब आप इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन करने लगते हैं, और फिर एग्जीक्यूशन करने के दौरान आप उसमें चेंजेस नहीं करते, अपने डिसीजन में चेंजेस कभी नहीं करते। जो आपने सेलेक्ट कर लिया, जो मैंने कहा था स्लोली चेंजेस, तो स्लोली चेंजेस मतलब कि जब तक आप अपने तर्कस के सारे तीरों का उपयोग ना कर लें, जब तक आप पूरी तरीके से ट्राई ना कर लें, तब तक आप अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। और वो तर्कस में तीर का मतलब क्या हुआ कि जो जो प्रोसेस आपने अपनाई थी, वो प्रोसेस में लगातार परिवर्तन करिए जब तक आपको डिजायर रिजल्ट ना आए। और ऐसा करने से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 3 स्टेप ध्यान रखिएगा। अब इस वीडियो से आपको ये चीज समझ में आ गई, और ये एग्जीक्यूटिव वीडियो है, ये बताने वाली नहीं है कि आपको कैसे डिसीजन लेना है। ये तीनों स्टेप है, आपको एक डिसीजन, बेहतरीन डिसीजन और उससे बेहतरीन आउटकम कैसे निकालेंगे उसके बारे में आपको बता दिया। इससे आपका फोकस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो से, क्योंकि जैसे ही आपको समझ में आ गया कि भैया सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। पहला स्टेप तो ये है डिसीजन का कि आप कुछ सेलेक्ट कर लो। तो जैसे ही आप वो सेलेक्ट करोगे तो वहीं से आपकी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी। ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीजें सोचने को रहने की, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है। तीसरी चीज कि जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया करना क्या है, तो आपका फोकस जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगेगा, काम करने लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको यही काम करना है, तो उसी के लिए आपको प्लान बनाना है। ठीक है, सो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिए, तो आपकी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके फोकस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपका विल पावर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। आपने पूरा देखा है अगर इस वीडियो को, तो आप इसको अपने उन फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए जिनके साथ अभी भी ओवरथिंकिंग की, फोकस की है, किम कर्तव्य विमूढ़ संस्कृत में एक शब्द होता है कि क्या करें क्या ना करें, अभी भी फंसे हुए अटके हुए हैं, वो इस सोच में है, तो उनके बारे में जो है इस प्रॉब्लम में तो उनको रिजॉल्व करेगा। तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोज इसमें है जो आपकी डे टू डे लाइफ के लिए और फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए भी आपको काफी बेनिफिट करेंगी। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताते जाइएगा। चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों।